मूवी की स्टार्टिंग ईप से होती है, जो अपनी कहानी बताती है कि उसकी फैमिली क्रूज दुनिया की आखिरी फैमिली बची है। इनकी फैमिली में 6 लोग रहते हैं। सबसे पहले फादर ग्रग, फिर उसकी वाइफ उग्गा और उग्गा की मॉम ग्रैन और उनके 3 बच्चे ईप, थंक और सैंडी। ईप बताती है कि उनकी लाइफ बहुत ही बोरिंग है। वो ज्यादातर समय अपनी केव पर ही बिताते हैं। उसके अलावा घर में बहुत सारे नियम थे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि हर नई चीज को ना देखना, ना छूना, हर चीज के लिए मनाई। पर वो चाहती है कि वो कभी बाहर निकले और बाहर की दुनिया देखे। फिर कई दिन बाद वो सब अपनी गुफा से खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। उनका प्लान एक पंछी का अंडा चुराना होता है। इसके लिए टॉस किया जाता है, जिससे पता चलेगा कि कौन अंडा लेने जाएगा। फिर ग्रग ग्रैन को उठाकर फेंकता है। टेल आने से पता चलता है कि आज थंक की बारी है। फिर थंक अंडा लेने के लिए चला जाता है। जब थंक पंछी से अंडा चुराता है तो वो पंछी फिर से अपना अंडा वापस ले लेता है। फिर सैंडी को भेजा जाता है अंडा लाने के लिए। फिर अंडा ग्रैन के पास चला जाता है, जो उस अंडे को पकड़कर भागने लगती है। इन सब में उनके पीछे बहुत सारे जानवर लग जाते हैं जो अंडा चुराना चाहते हैं। उनसे बचते बचाते वो सब अंडा लेकर अपनी गुफा में वापस आ जाते हैं। जब वो सब अंडा खाने लगते हैं तो ग्रग के लिए कुछ नहीं बचता। फिर ग्रग बोलता है कि उसने पिछले हफ्ते ही खाना खाया है। फिर सब लोग नहाने लग जाते हैं और उनके नहाने का तरीका भी कुछ अलग था, जिसमें उग्गा सबको टंगाकर एक छड़ी से मारती है। इन सब में ईप कहीं भाग जाती है और उसके पीछे एक जानवर लग जाता है, जिससे उसे ग्रग बचा लेता है। जिसके बाद उन दोनों में बहस छिड़ जाती है, जिसमें ग्रग कहता है कि हर नई चीज बुरी है और उनको डर के ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। फिर ईप कहती है कि वो उनकी दुनिया से बाहर जाकर ही रहेगी और वो हर वक्त डर के नहीं रहना चाहती। फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। रात को जब वो सब सो रहे होते हैं तो ईप पर रोशनी पड़ती है। ईप रोशनी पकड़ते हुए गुफा से बाहर आ जाती है। वहाँ पर एक मशाल जल रही होती है, जिससे ये रोशनी निकल रही थी। ईप मशाल को बहुत हैरान होकर देखती है। तभी उसके पीछे एक आदमी आ जाता है, जिसमें से एक लड़का निकलता है जिसका नाम गाय होता है। उसके साथ उसका पेट बेल्ट भी होता है। गाय को देखकर ईप बहुत हैरान हो जाती है और उसे मारने लगती है। फिर गाय उसे समझाता है कि वो भी उनकी तरह एक इंसान है। बाद में ईप उससे मशाल के बारे में पूछती है, जिस पर गाय उससे कहता है कि मशाल पर जो है उसे आग कहते हैं। ईप को लगता है कि ये आग गाय के अंदर से निकलती है, तो वो उसको पकड़कर दबोचने लगती है ताकि वो दोबारा आग निकाले। इससे गाय बेहोश हो जाता है। फिर बेल्ट उसको दोबारा होश में लाता है। बाद में गाय ईप से कहता है कि दुनिया का अंत करीब है और उन्हें एक ऊंची पहाड़ी पर चले जाना चाहिए, पर ईप अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। फिर गाय उसे एक शंख देता है, जिसका इस्तेमाल करके वो उसे बुला सकती है। जब गाय वहाँ से चला जाता है तो उसे ढूंढते हुए ग्रग भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो दोनों गुफा में वापस चले जाते हैं। गुफा में जाकर ग्रग ईप को सजा देता है कि वो गुफा में ही बंद रहेगी। फिर ईप उन सबको शंख दिखाती है जो उसे गाय ने दिया था, पर नई चीज होने के कारण वो सब मिलकर उस शंख को तोड़ देते हैं। उसी वक्त वहाँ जमीन हिलने लगती है और चट्टानें गिरने लगती है, पर वो उन चट्टानों से बच जाते हैं और इन सब में उनकी गुफा टूट जाती है। फिर ईप देखती है कि उनके पहाड़ों के नीचे एक नई जगह है जो कि बहुत सुंदर है, पर ग्रग वहां जाना नहीं चाहता। तभी उनके पीछे एक जानवर आ जाता है, जिससे डरकर वो सब पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं और नई जगह पहुंच जाते हैं। जब वो सब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनको वहां बंदरों का झुंड मिलता है। ग्रग उन बंदरों को डराने की कोशिश करता है, पर उल्टा वही उन बंदरों से बहुत बुरी तरह पिट जाता है। फिर वहाँ एक हरे रंग की बहुत बड़ी बिल्ली आ जाती है, बाद में जिसका नाम ग्रैन चंकी रख देती है। चंकी से डरकर सब भागने लगते हैं। फिर वो सब एक गुफा में पहुंच जाते हैं, पर ये गुफा नहीं, एक व्हेल का मुंह होता है। फिर व्हेल चलने लगती है। फिर सब लोग उसके मुंह से बाहर आ जाते हैं। इस बीच अंधेरा हो जाता है और चंकी को अंधेरे से डर लगता था, तो वो वहां से भाग जाती है। फिर जमीन से कुछ बर्ड्स झुंड बनाकर उड़ने लगते हैं और वो देखते ही देखते एक जिंदा व्हेल को खा जाते हैं, जिसका सिर्फ स्केलेटन ही बचता है। और उन सब से डरकर ईप वहां पड़े एक स्कल से सींग निकालकर हॉर्न बजाने लगती है।
जिसे सुन गाय वहां पहुंच जाता है, जो वहां मशाल जलाकर उन बर्ड्स को भगा देता है। फिर सब लोग बच जाते हैं। उसके बाद सब लोग उस आग को सूरज का बच्चा समझने लगते हैं। ग्रग को भी यही लगता है कि ये आग गाय के अंदर से ही निकलती है, तो वो उसको दबोचने लगता है। बाद में थंक के पीछे एक कोयला गिर जाता है, जिससे वो जलने लगता है। ग्रग कहता है कि वो उस आग को सूखी घास पर घिसे, जिससे जंगल में आग लग जाती है। फिर उग्गा उस आग में एक कॉर्न डाल देती है, जिससे वो एक रॉकेट जैसा बन जाता है और सबको हिट करके आसमान में चला जाता है, जिस वजह से आसमान से पॉपकॉर्न गिरने लगते हैं और सब उस पॉपकॉर्न के नीचे धंस जाते हैं। फिर अगले दिन गाय वहां से भागने की कोशिश करता है, पर ईप उसे पकड़ लेती है और ग्रग उसे एक लॉग में कैद कर देता है। फिर गाय सबको समझाता है कि उन सबको एक ऊंची पहाड़ी पर चले जाना चाहिए, जिससे कि वो दुनिया के अंत की तबाही से बच जाएंगे। पर ग्रग चाहता है कि वो गुफा ढूंढकर उसी में रहे। फिर गाय कहता है कि उन पहाड़ियों पर गुफा भी है जिनमें वो रह सकते हैं। फिर ग्रग कहता है कि उनको उस पहाड़ी पर चले जाना चाहिए और सब पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सफर करते करते उन सबको भूख लगने लगती है। फिर वो एक पंछी से उसका अंडा चुराने का सोचते हैं, पर वो पंछी चालाक होता है तो उनसे अपना अंडा वापस ले लेता है। बाद में वो लोग एक बिच्छू पकड़ कर खाते हैं। ईप को सजा के तौर पर शिकार करने नहीं दिया जाता, पर गाय उसे कहता है कि वो उसके साथ मिलकर शिकार करे। फिर वो उस पंछी के लिए फंदा तैयार करते हैं और एक उसी पंछी जैसी कठपुतली तैयार कर देते हैं और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उस कठपुतली को कंट्रोल करने के चक्कर में वो आपस में ही उलझ जाते हैं और वो पंछी उनको देख लेता है और उन पर हमला कर देता है, पर गाय के बिछाए जाल पर वो पंछी फंस जाता है। फिर सब उस पंछी को पकड़कर पका लेते हैं और उसे जंगली जानवरों की तरह खाते हैं। इस चक्कर में गाय और बेल्ट दोनों अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं। रात को गाय उनको एक स्टोरी सुनाता है, जिसमें वो उन सबको बताता है कि वो भविष्य की ओर जाना चाहता है, जो उस ऊंची पहाड़ी के उस पार है। अगले दिन वो सब अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। उस वक्त गाय ईप से कहता है कि वो उसे आजाद करा दे। फिर ईप थंक की मुंह पर एक मुक्का मारती है और थंक जाकर सीधा गाय को लगता है और गाय दूर जाकर गिर जाता है। गाय जहां गिरता है वहां पर कुछ नुकीले पेड़ पौधे होते हैं, जिस वजह से ग्रग वहां जा नहीं पाता, पर गाय ने शूज पहने होते हैं तो वो बच जाता है। फिर गाय वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उनकी सारी बातों से उसको तरस आ जाता है। फिर वो उनकी मदद करने के लिए वापस आ जाता है और सबके लिए शूज बना के देता है, जिनसे वो उन पेड़ पौधों पर चल पाए। जब वो प्लांट्स को पार कर लेते हैं तो गाय उनको बताता है कि ये सारे आइडिया उसे इसलिए आते हैं क्योंकि उसके पास भेजा है और इन सब की वजह से वो ये सब कर पाता है। तो ग्रग कहता है कि उनके पास भेजा नहीं है और उनको इसकी जरूरत भी नहीं है। फिर वो सफर शुरू कर देते हैं। गाय सारी मुश्किलें आसानी से पार कर लेता है, जैसे कि बंदरों को केला देकर उनसे दोस्ती कर लेना और चंकी से बचने के लिए डाली के ऊपर चलना और स्लाइड करना। और फिर अचानक से चंकी ग्रग के पीछे पड़ जाता है और ग्रग को बहुत तंग करने लगता है। फिर सब एक पत्थरों की भूल भुलैया में पहुंच जाते हैं। फिर गाय उनको एक एक शंख देता है, जिससे वो एक दूसरे को मदद के लिए बुला सके, और सब अलग हो जाते हैं। तो जब वो सब अंदर होते हैं तो थंक को एक जानवर मिलता है। पहले तो वो उससे बहुत डरता है, फिर बाद में वो उससे दोस्ती कर लेता है और उसका नाम डगलस रखता है। उसी दौरान उग्गा और ग्रैंड को कुछ प्लांट्स दिखते हैं जो जिंदा चीजों को खाते हैं। वो देखते हैं कि एक फ्रॉग अपनी जीभ से एक फूल बना लेता है, जिससे वो उन प्लांट से बच जाता है। फिर उग्गा, ग्रैंड और सैंडी भी अपने सर में भी फ्लावर्स पहन लेते हैं, जिसकी वजह से वो वहां से निकल जाते हैं। गाय और ईप एक साथ ही होते हैं। फिर गाय ईप पर फूल फेंकता है, जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाए। फिर सब लोग उस भूल भुलैया से बाहर आ जाते हैं, पर उन्हें ग्रग नहीं मिलता, जो अंदर ही बैठा हुआ होता है। फिर उग्गा उसे लेने जाती है। जब ग्रग वापस आता है तो वो देखता है कि सब लोग बहुत खुश होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो गाय के साथ रहना चाहते हैं और ग्रग किसी काम का नहीं है। ये सब सुनकर ग्रग को बहुत जेलसी होती है। फिर अगले दिन ग्रग कहता है कि उसे भी बहुत सारे आइडियाज आते हैं और वो उनको अपनी इन्वेंशन दिखाता है, जो किसी काम के नहीं होते। फिर सब लोग पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं तो वहां बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे डरकर ग्रग कहता है कि उन्हें एक गुफा में चले जाना चाहिए।
पर सब लोग इस बात के लिए मना करते हैं क्योंकि अब उनको बाहर की दुनिया अच्छी लगने लगी थी और वो अब गुफा में घुट घुट कर नहीं जीना चाहते। ग्रग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि गाय की वजह से उसकी फैमिली नियमों का पालन नहीं करना चाहती और वो उससे झगड़ने लगता है। इसी बीच वो दोनों तार फ्लो में फंस जाते हैं। तो गाय कहता है कि इससे बचने का कोई तरीका नहीं है और उसने अपने परिवार को भी इसी तार फ्लो में खोया था। ये सुनकर ग्रग को बहुत बुरा लगता है और वो गाय से कहता है कि वो दोनों उससे बाहर निकल जाएंगे। और फिर गाय को एक आइडिया आता है और वो बेल्ट से कहता है कि वो एक चंकी जैसी ही एक कठपुतली बनाए। फिर ग्रग और गाय उस कठपुतली से चंकी को लुभाते हैं और चंकी को लगता है कि वो एक फीमेल है, तो चंकी उसकी तरफ आने लगता है और वो उस पुतले को वहां से बाहर खींच लेता है, जिससे वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। पर इन सब में चंकी उस तार फ्लो में फंस जाता है। सब लोग फिर से चलने लग जाते हैं और पहाड़ी की चोटी में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सूरज दिखाई देता है। उसी वक्त दोनों तरफ से धमाके होने लगते हैं और उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ग्रग सबको उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, ये जानते हुए भी कि वो अब बच नहीं पाएगा। सबको फेंकने के बाद एंड में जब ईप बचती है तो ग्रग उसे एक जादू की झप्पी देता है, जिससे ईप को बहुत अच्छा लगता है। तो जब सब दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो आसमान से एस्ट्रॉइड गिरने लगते हैं। उनसे डरकर ग्रग एक गुफा में छुप जाता है। वहां पर उसको फिर से चंकी मिलता है। ग्रग ने आग जलाई होती है तो चंकी उस आग को फूंक मारकर बुझा देता है, पर चंकी को फिर अंधेरे से डर लगता है। तो फिर ग्रग दोबारा आग जला देता है। तो फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर दूसरी तरफ से ईप शंख बजा रही होती है, जिस पर उसको लगता है कि उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत है। फिर ग्रग को एक आइडिया आता है और वो व्हेल के स्केलेटन पर तार लगाकर उन खतरनाक बर्ड्स को बुलाता है, जिससे गाय ने उनको बचाया था। फिर वो बर्ड्स तार पर चिपक जाती है और वो स्केलेटन उड़ने लगता है। जाते जाते ग्रग दूसरे जानवरों को भी बचा लेता है जो भी उसके रास्ते में आते हैं और सब लोग सबसे बड़े आखिरी धमाके से बचते बचाते सबके पास पहुंच जाते हैं। फिर वहां ईप अपने पापा को फिर से हग करती है। फिर ईप देखती है कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा समुद्र और बहुत अच्छा लैंड है। तो मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सब लोग एक बड़ी फैमिली में बदल चुके हैं और वो सब एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं और इसी पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।